मुझे लगा यार मैं ऐसी हूँ, छोड़, कुछ नहीं हो सकता। एंड देन दिस इज़ हाउ आई ग्रू अप इन माई लाइफ। मैंने डिसाइड किया कि आंखें बंद करूँगी, हाथ खड़ा करूँगी और रिज़ाइन कर दिया। जो आप अपने लिए सोचते हो आप उससे मच मोर केपेबल हो, आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ का आइडिया ही नहीं है। क्यों लिमिटिंग बिलीफ है? क्यों लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती? हेलो निम्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया या बहुत बढ़िया? बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत ही शानदार एनर्जी है इस रूम में फिलहाल। अच्छा, आपके कॉलेज में डिबेट कंपटीशन होता है? डिबेट कंपटीशन, तो हु वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट कंपटीशन? डिबेट कंपटीशन में कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है? सो ये क्वेश्चन आज से कुछ साल पहले मेरे कॉलेज में भी पूछा गया और मेरे साथ में बैठी थी मेरी बेस्ट फ्रेंड और हमेशा की तरह उसने पूरे कॉन्फिडेंस में हाथ खड़ा कर दिया। मैं हमेशा की तरह अपने पब्लिक स्पीकिंग से फियर से लड़ती रही और बैठी रही। बट इस बार मैंने सोचा कि यार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के देखते हैं। मैंने आंखें बंद की और हाथ खड़ा कर दिया। देन व्हाट? अगले दिन इतने सारे लोगों के बच्चों के आगे मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड श्वेता, जिसको उस टॉपिक के अगेंस्ट बोलने के लिए कहा गया और मुझे सेम टॉपिक के फेवर में। श्वेता एक सीजन स्पीकर थी, हमेशा उसे बोलती आती थी, बहुत कॉन्फिडेंट थी। उसने शुरू करा, एक अच्छा सा कोट के साथ स्टार्ट किया, जैसे अभी अमरेश ने बढ़िया तरीके से तालियां बजवाई वैसे उसने भी शानदार स्टार्ट किया। उसके बाद 2-4 लाइंस बोली और फिर थी मेरी बारी। गेस व्हाट? आई कुड नॉट अटर अ वर्ड। मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाई। सब लोग वेट करते रहे और कुछ देर के बाद मैंने कहा आई एम सॉरी एंड आई स्टेप्ड बैक। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू दिस डे। टुडे आई स्पीक डेली फॉर 1.5 million people who follow me on social media and apart from that मैंने स्क्रैच से कंपनी स्टार्ट की, एक स्टार्टअप शुरू किया जिसकी वर्थ आज 20 करोड़ है। तो वहां से यहां तक की पूरी जर्नी में मैंने 3 चीजें सीखी जो आज मैं आपको बताने आई। तो क्या आप उसको जानने में इंटरेस्टेड हो? I want a loud hooting if you're really interested to know what happened during this. Can I hear the noise? Okay. So 3 चीजें क्या हुई मेरी फिजिकल, मेंटल और मेरी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कोई यहाँ पे पंजाबी है? Anyone पंजाबी here? Raise your hands. Okay, very few students, but not a problem. आप लोग फिर भी इस बात से रिलेट कर पाओगे क्योंकि अगर आप लोग राजस्थान से हो, यहीं से हो, तो राजस्थानीज और पंजाबीज में ये चीज़ बहुत कॉमन है। मैं एक मिडिल क्लास क्लासिक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे प्यार का मतलब होता है खाना। एंड लेट मी टेल यू, मेरी मम्मी बहुत अमेजिंग फूड बनाती हैं, बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं और उनको अपने बच्चों को खिलाने में बहुत मज़ा आता है, उनका पैशन है। सो जैसे हर किसी का पैशन होता है ना, मेरी माँ का पैशन है हमें खिलाना। और ये जो पूरा प्यार है ना, ये कॉस्ट के साथ मिला मुझे कि मैं बचपन से एक ओवरवेट लड़की रही। मैं बहुत हेल्दी थी, हम उसको तमीज़ से हेल्दी कहते हैं, बट एक्चुअली मैं ओवरवेट थी, फैट थी, राइट? सो एक ओवरवेट लड़की रही थ्रू आउट माई चाइल्डहुड एंड माई एडोलेसेंस। सो एक टीन एज में, एडोलेसेंस में एक लड़की के साथ क्या होता है, उसको काफ़ी अटेंशन मिलती है, राइट? स्कूल में प्रपोजल्स मिलते हैं, अटेंशन मिलती है, इन्फैक्चुएशंस होती हैं, आप लोग समझ ही सकते हो, राइट? तो उस एज में जब एक लड़की को सबसे ज़्यादा अटेंशन मिलती है, उस एज में मुझे सबसे ज़्यादा ताने मिले, मुझे बुली किया गया, मुझे बहुत ज़्यादा छेड़ा गया, मेरी लुक्स के ऊपर कमेंट्स किए गए। और जब आप ओवरवेट होते हो ना तो आपका नाम नहीं रहता, आपको एक दूसरे नाम से बुलाया जाता है, मोटी। सो मोटी बिकेम माई फर्स्ट नेम और हर कोई मुझे मोटी बोलता था और मैं भी बहुत यूज्ड टू हो गई थी, को बोलता था ये मोटी, मैं सुनती थी। दैट वॉज माई रियलिटी। उस टाइम पे लोगों को इतनी समझ नहीं थी कि बॉडी शैमिंग किसे कहते हैं या फिर इन चीज़ों का एक बच्चे के दिमाग पे क्या असर पड़ सकता है। एनीवे, इन सब चीज़ों को मैं डेली फेस करती थी क्लास में। आज हम किसी से पूछते हैं ना तो सब लोग बोलते हैं कि
हमारी लाइफ का बेस्ट फेज था हमारा चाइल्डहुड, हमारा स्कूल टाइम। शायद आप में से भी कई लोगों का होगा, बट अगर मेरे से पूछा जाए तो मेरा स्कूल टाइम मेरी लाइफ का वर्स्ट फेज था। आई वुड नेवर वॉन्ट टू गो बैक टू माई स्कूल, क्योंकि हर दिन मेरे लिए एक चैलेंज था। हर दिन सुबह उठकर स्कूल जाना मेरे लिए फियर होता था। आप लोगों को याद है स्कूल में एक मेडिकल टेस्ट होता था, ईयरली मेडिकल एग्जाम, जिसमें सारे बच्चे लाइन बना के मेडिकल रूम में जाते थे और वहाँ जाके सबका मेडिकल रिपोर्ट बनती थी, वेट चेक होता था। उस दिन मैं पेट दर्द का बहाना मार के हमेशा छुट्टी करती थी, क्योंकि मेरे में इतनी करेज नहीं थी कि मैं सब लोगों के सामने अपना वेट चेक करूँ। तो ऐसे थे मेरे स्कूल डेज। और ऐसा नहीं है कि मैंने अपने लिए कुछ किया नहीं था, मैंने बहुत से उल्टे सीधे नेट से GM डाइट, ये डाइट, लो फैट डाइट्स ट्राई की थी, मगर वो सब फैड निकला, कुछ नहीं था, टेम्परेरी था। मैंने कुछ क्रेजी चीज़ें भी की, जैसे कि भूखा रहना, मील स्किप करना, या फिर घंटों एक रूम में खुद को बंद करके कार्डियो करते रहना। बट इससे क्या होता है, इससे कुछ नहीं होता। एंड में जाके आप और ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो और एंड में और ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हो, जंक खा लेते हो और नुकसान करते हो। एंड ऑल दिस रिजल्टेड इन टू PCOD। आई डोंट नो आप में से यहाँ पे कितने लोग PCOD से अवेयर है, बट आज की डेट में इंडिया में हर 5 में से 1 लड़की को PCOD की प्रॉब्लम है, जो कि एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, जो उनकी डाइट और बैड लाइफस्टाइल की वजह से होती है। तो मुझे PCOD हो गया, जिसकी वजह से मेरी कंडीशंस और भी ज़्यादा वर्स होने लग गई। बट आई थिंक अब ऐसा हो गया था लाइफ में कि मैंने ना ये सब चीज़ें सीख ली थी, इसके साथ कंफर्टेबल हो गई थी मैं। आई डिड नॉट लाइक माई सेल्फ द वे आई वॉज, बट आई डिड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। मुझे लगा यार मैं ऐसी हूँ, छोड़, कुछ नहीं हो सकता। एंड देन दिस इज हाउ आई ग्रू अप इन माई लाइफ। मेरा पूरा चाइल्डहुड ऐसे ही बीता। फिर कुछ सालों के बाद मेरी इंडिया की इंटरनेशनल टॉप IT कंपनी में एक जॉब लगी। अडोबी वॉज माई फर्स्ट कंपनी, और वहाँ पे मैंने कुछ फ्रेंड्स बनाए। तो मेरे फ्रेंड्स में एक फ्रेंड था जो एक फिटनेस फ्रीक था। आई एम श्योर यहाँ पर भी हम सबके ग्रुप्स में एक ऐसा दोस्त होता है जिसको फिटनेस का कीड़ा होता है, राइट? वो हर वक्त, ब्रो लुक एट दिस ब्रो, कैन यू सी इट, होता है ना, ब्रो माय प्रोटीन पाउडर ब्रो। उसको जिम जाना जरूरी होता है, वो हमेशा लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट पे रहता है, होता है ना ऐसा? कौन कौन है ऐसा यहाँ पे? हाई प्रोटीन डाइट, रेज योर हैंड्स। मेरे खाने में नमक होना हो, प्रोटीन होना चाहिए। ओके, सो मेरा भी एक ऐसा फ्रेंड था जिसका नाम था जुबैर, लो कार्ब हाई प्रोटीन वाला फ्रेंड, और उसको फिटनेस का कीड़ा था। तो एक बार मैं और जुबैर बैठे थे और ऐसे एक बहुत ही कैजुअल कैंडिड कॉन्वर्सेशन में हम गप्पे मार रहे थे, और उसने मेरे से थोड़ा सा ऐसे पूछा कि गुंजन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर हेल्थ? मतलब तुझे क्या लगता है, तूने कभी कुछ किया है अपनी हेल्थ के लिए? हाउ डू यू फील? कभी कुछ ट्राई किया है? एंड यू नो व्हाट गाइज, लाइफ में पहली बार मेरे से किसी ने मेरी हेल्थ के बारे में पूछा, ना कि मेरे वेट के बारे में। लाइफ में पहली बार किसी ने ये पूछा कि मैं कैसा फील करती हूँ, बजाय कि मैं कैसा दिखती हूँ। और वो मुझे बहुत सेंस बनाया, मतलब वो बहुत ही जेन्युइन लगा और बहुत ही कंसर्निंग लगा, और मुझे लगा कि शायद मुझे एक लाइट दिखी, मुझे लगा कि शायद मुझे कुछ करना चाहिए। एंड दैट डे आई डिसाइडेड कि मैं अपने आप को एक ट्राई और दूंगी, लाइफ में एक ट्राई और दे के देखूंगी, और इस बार मैं अपना 100% दूंगी। सो जैसे जैसे उसने मुझे बताया डाइट के बारे में, वर्कआउट के बारे में, उसने मुझे कुछ कुछ गाइड किया और मैंने वैसे करना स्टार्ट किया। मैंने अपने आप को 3 महीने का टाइम दिया, और मैंने ये सोचा कि इस 3 महीने आई विल गिव माई बेस्ट, आई विल गिव माई 100%, और जो होगा देखा जाएगा। आई स्टार्टेड माई जर्नी। थोड़े दिनों के बाद मुझे समझ में आया कि अपने फेवरेट खाने से दूर रहना कितना मुश्किल होता है। वो जर्नी समझ आने लगी, नॉट गोइंग इन द डेप्थ्स ऑफ कि क्या हुआ उन 3 महीने में, सीधा आते हैं 3 महीने के बाद। So after 90 days, I lost 20 kg weight, and finally it happened. Finally मेरा एक्स्ट्रा बॉडी वेट कम हुआ, मैंने 20 किलो घटाया 3 महीने में, और मुझे मेरा खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस मिलने लगा। मुझे पहली बार ऐसा हुआ कि जब मैं मिरर में खुद को देखती थी तो मुझे अच्छा लगने लगा, और शायद मतलब एक्सेल से स्मॉल पे मैं पहली बार आई थी। ये आपको एक बहुत ही अच्छी फिजिकल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी लग रही होगी, राइट? इजंट इट? बट इट्स नॉट दैट, इट्स जस्ट नॉट दैट। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो एक बहुत छोटी सी बात थी, इससे भी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन थी यहाँ की, माई मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन।
जब मैंने खुद को मिरर में देखकर स्माइल किया, शायद आई डोंट रिमेंबर मैंने वो लास्ट टाइम कब किया था। जब मुझे बाहर जाना, पार्टीज करना अच्छा लगने लगा, मुझे हैंग आउट करने में मजा आने लगा, बिकॉज अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था। इतने सालों में जो मैंने अपना कॉन्फिडेंस दबा दिया था, वो वापस मेरे में बाहर निकलने लगा। एंड दैट वॉज द रियल चेंज विच केम आफ्टर दोज 3 months। तो ये थी मेरी लाइफ की पहली लर्निंग, विच वॉज अगर आपको कुछ करना है ना, तो आपको यू विल हैव टू गिव योर 100%। यू विल हैव टू गो ऑल इन, चाहे वो क्रिएशन हो, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो जॉब हंटिंग हो, चाहे वो एग्जाम्स हो, कुछ भी हो। जब तक आप अपना 100% नहीं दोगे, जब तक आप 2 कश्तियों में सवार करोगे, आप कहीं के नहीं रहोगे। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए तो उसके लिए बेस्ट एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे। दिस वॉज माई फर्स्ट लर्निंग। इसके बाद करियर ग्रोथ के लिए मैंने जॉब स्विच करी। उसके बाद मैं जॉब स्विच के लिए मैं दूसरे शहर में आई, और मैंने देखा कि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं, स्पेशली बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो वही गलतियां कर रही हैं जो मैं अपनी पूरी लाइफ करती आई। डाइट को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, अपनी लुक्स को लेकर वो कॉन्फिडेंट ही नहीं है, सेल्फ लव नहीं है, गलत तरह की डाइट कर रही हैं, अपने आप को पनिश कर रही हैं, मील स्किप कर रही हैं, स्टार्व कर रही हैं। और जब ये सब मैंने होता हुआ देखा ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा, बिकॉज अब मैं इस चीज़ को समझ चुकी थी कि सही तरीका क्या होता है। और अंदर से ना एक किक बजी कि मुझे कुछ करना है इनके लिए। आई वॉन्ट टू हेल्प देम। जो गलती मैं इतने टाइम करती आई हूँ, मैं नहीं चाहती कोई और लड़की भी वही प्रॉब्लम्स फेस करे, कोई और लड़की भी वही ताने सुने, या कोई और लड़की को भी मोटी मोटी कहा जाए और उसको प्रॉब्लम। शी शुड लव हर सेल्फ, नो मैटर हाउ शी लुक्स, बट शी शुड लव हर सेल्फ एंड शी शुड बी फिट एज अ पर्सन। तो ये चैलेंज मैंने लिया, और मैंने ये डिसाइड किया कि मेरे को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना है और उनकी हेल्प करनी है। और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचने का क्या तरीका है? सोशल मीडिया, वीडियोस बनाना। तो मैंने तब वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। मैं पूरा दिन ऑफिस जाती थी, वापस आती थी, अपना वर्कआउट वगैरह करती थी, उसके बाद रोज की एक वीडियो ज़रूर बनाती थी। ये कमिटमेंट थी कि डेली एक वीडियो बनानी है, और अपनी लाइफ की लर्निंग से जो भी मैंने सीखा है, जो भी मुझे पता है डाइट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, हेल्दी रेसिपी हो गई या जो भी चीज़ हो गई, बट कुछ एक वीडियो, कुछ एक अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर शेयर करना है। ये करना मैंने स्टार्ट किया, और उसके बाद कुछ ही टाइम में मैंने देखा कि मेरी वीडियोस को अटेंशन मिली, लोगों ने उसे पसंद करना शुरू किया, बहुत ही अच्छे कमेंट्स आने लगे, और इससे मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे मेरी लाइफ का पर्पस मिल गया है। शायद मेरी यहाँ पे ज़रूरत है, शायद एक ऐसा एरिया जहाँ पर लोगों को कोई चाहिए। और मेरा और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने का मन करा, मुझे और भी ज़्यादा किक मिली। बट टू बी ऑनेस्ट, पूरा दिन जॉब करने के बाद घर आके थके हुए और फिर वीडियोस बनाना इतना आसान काम भी नहीं है। सो दिस वॉज द टाइम जब मुझे अपनी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट डिसीजन लेना था। आइदर आई हैव टू चूज माई जॉब और आई हैव टू चूज माई न्यूली फाउंड पैशन। आइदर आई हैव टू चूज माई कंफर्ट और आई हैव टू चूज डिस्कम्फर्ट। आइदर आई हैव टू चूज समथिंग जिसके लिए मैंने इतने साल पढ़ाई करी, मेरे माँ बाप ने पैसे खर्चे, मेरे को नौकरी मिली, मैंने स्विच किया, अप्रेजल्स लिए, या फिर मुझे एक ऐसी दुनिया में जाना है जिसके बारे में मुझे आगे कुछ पता भी नहीं है। एक बार फिर से मैंने डिसाइड किया कि आंखें बंद करूंगी, हाथ खड़ा करूंगी, और रिजाइन कर दिया। एंड दैट वॉज द सेकेंड लर्निंग ऑफ माई लाइफ कि जैसे ही मैंने रिजाइन किया, एक्चुअली मैंने अपनी जॉब लूज करी थी, बट मुझे ऐसा लग रहा था मैंने बहुत कुछ पा लिया है। आई वॉज फीलिंग सो हैप्पी कि अब मैं अपने इस पैशन को परसू कर सकती हूँ। अब मैं रोज़ बहुत ज़्यादा वीडियोस बना सकती हूँ। मैंने यूट्यूब पे फुल वीडियोस बनाना शुरू किया, लोगों की और हेल्प कर सकती हूँ, और रीच आउट कर सकती हूँ, मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सकती हूँ। एंड दैट गिव मी सो मच सेटिस्फैक्शन। सो दिस वॉज द सेकेंड लेसन ऑफ माई लाइफ, दैट लिसन टू योर हार्ट। हमारा दिल जब हमें कुछ कहता है ना, तो वो कुछ सॉलिड ही होता है, उसे कभी भी इग्नोर मत करो। लिसन टू योर हार्ट एंड यू हैव टू गो ऑल इन, द फर्स्ट लेसन। अब जॉब तो छोड़ दी, बट जॉब छोड़ने का मतलब ये भी था कि हर 30 तारीख को जो अकाउंट में योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद दिस मैसेज आता है, वो भी नहीं आएगा, राइट? मतलब कि मेरे सारे एक्सपेंसेस, मेरी EMIs, मेरे SIPs सब रुक जाएंगे, क्योंकि जो फिक्स्ड इनकम आ रही थी वो तो खत्म। आप लोगों को बताना चाहूँगी कि YouTube एक बहुत ही अच्छा अर्निंग मॉडल है, YouTube पैसा देता है, बट अपने चैनल को उस लेवल तक पहुंचाने में बहुत टाइम और बहुत एफर्ट लगता है। आप डे 1 से एड रेवेन्यूज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते।
It's a journey, it takes time. And I was ready to take that challenge. But anyhow, God had its own plan for me. And then there was one email which changed my life. एक ईमेल आता है मेरी एक व्यूअर का, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद आती हैं, बहुत हेल्पफुल होती हैं, तो क्या आप मुझे पर्सनली 1-to-1 काउंसलिंग दे सकते हो, काउंसिल कर सकते हो, मेरी हेल्प कर सकते हो। मैंने सोचा व्हाई नॉट, बट उस टाइम पे मैं कोई क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन नहीं थी, आई वॉज एन इंजीनियर। तो मैंने क्या किया, मैंने एक डाइटिशियन को हायर किया, मैंने एक डाइटिशियन के साथ टीम अप किया और फिर हमने उस लड़की की हेल्प करनी स्टार्ट करी। सो मैं और डाइटिशियन मिलके हमने उसे हेल्प किया और धीरे धीरे उसको अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे। जैसे ही ये बात बाकी लोगों तक पहुंची और लोगों ने ज्वाइन करना शुरू किया। सो मुझे याद है पहले महीने हमारे पास 2 क्लाइंट्स थे, 2 लोगों ने ज्वाइन किया था। हमने एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया क्योंकि बहुत लोग ज्वाइन करना चाह रहे थे, तो हमने एक प्रोग्राम आई एम वाओ प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें पहले महीने 2 लोगों ने ज्वाइन किया, अगले महीने 10, करते 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 आज की डेट में 100 से ज़्यादा कंट्रीज से लोग इस प्रोग्राम में एनरोल करते हैं। 30 लोगों की टीम हमने क्रिएट करी है और हमारी अपनी ऐप है। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट माई रियल अर्निंग, इसे मैं अर्निंग नहीं मानती। अर्निंग वो है जो हर रोज़ हमें फीडबैक मैसेजेस आते हैं, हमें ईमेल्स आते हैं कि आपके इस प्रोग्राम को करने के बाद मेरी डायबिटीज़ की दवाइयाँ बंद हो गई, इस प्रोग्राम के बाद मैंने बेबी कंसीव किया है, इस प्रोग्राम के बाद मेरा PCOD, मेरा थायराइड सब रिवर्स हो गया है, इस प्रोग्राम के बाद मैंने अपनी बरसों पुरानी फेवरेट ड्रेस पहनी और मुझे पूरी आई, इस प्रोग्राम के बाद मुझे मेरा कॉन्फिडेंस वापस मिल गया। और हर उस मैसेज में मैं खुद को देख पाती हूँ, हर उस मैसेज में मुझे लगता है कि शायद ये मैं ही थी कुछ टाइम पहले, दिस इज़ मी। हर उस मैसेज को मैं फील कर पाती हूँ। और शायद ये सब मैंने कभी अपने लिए नहीं सोचा था, क्योंकि मैंने अपने आप को लिमिट करके रखा हुआ था, एक बॉक्स में बांध के रखा हुआ था। मेरे बिलीव्स ने, हमारे जो पुराने एक्सपीरियंसेस और बिलीव्स होते हैं ना, वो हमें बहुत लिमिट कर देते हैं, जिसे हम लिमिटिंग बिलीव्स कहते हैं। मेरे बहुत से लिमिटिंग बिलीव्स बन गए थे स्कूल टाइम से, और धीरे धीरे ग्रो अप होते हुए कि मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, ये बोल बोल के मैंने अपना बिलीफ बना लिया था। बट उसके बाद हर वो एक बिलीफ टूटा। मुझे लगता था मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकती, बट आज इतने सब लोगों के सामने मेरी रोज़ वीडियोस जाती हैं, आप लोगों के सामने मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। मुझे लगता था कि शायद मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, बट एक्चुअली मैं इतनी बड़ी कंपनी बनाई। मुझे लगता था कि मैं खुद फिट नहीं हो सकती, और आज मैं लाखों लोगों को फिट कर रही हूँ। सो दैट्स माई रियल अर्निंग, एंड दिस इज वॉट माई थर्ड लेसन इज, कि अपने आप को शेल से बाहर निकालो, मैनिफेस्ट बिग ड्रीम्स फॉर योर सेल्फ। बिकॉज यू नो वॉट, आप में से हर इंसान, यहाँ पे बैठा हर इंसान, जो आप अपने लिए सोचते हो, आप उससे मच मोर केपेबल हो। आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ का आइडिया ही नहीं है, और आपके भी बहुत से ऐसे लिमिटिंग बिलीव्स हैं जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं कैद करके रखा हुआ है। आप हो सकता है अपने साथ वाले के साथ वो डिस्कस ना करते हो, बट समवेयर इनसाइड योर हेड, इनसाइड योर हार्ट, यू नो दैट कोई ना कोई ऐसा बिलीफ है जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। इज दैट राइट? सो टुडे आई वॉन्ट टू इन्वाइट ईच वन ऑफ यू कि आज आप अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को, वो जो भी बिलीफ है, आपने कंटेंट क्रिएशन करनी है, आपको कोई स्टार्टअप के आइडियाज़ हैं, या आपको कोई एक ड्रीम जॉब है, या आगे कोई करियर परस्यू करना है, या कोई हॉबी है, कुछ भी ऐसा चीज़ है जो करना है और आपको लगता है आप नहीं कर सकते किसी लिमिटिंग बिलीव की वजह से, या बचपन के किसी ऐसे एक्सपीरियंस की वजह से, तो आज आप उसको यहीं पे छोड़ के जाओ। सो आर यू ऑल रेडी टू डू दिस विद मी राइट नाउ? Can we all please stand up? एक बार के लिए प्लीज सब खड़े हो जाइए। कि आप में है, या जो दुनिया ने बताई है कि आपके अंदर है, क्या है जो आपको लिमिट कर रहा है, रोक रहा है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा, जो आपका डिजायर है, वांट है, उस तक पहुंचने नहीं दे रहा। थिंक ऑफ दैट वन थिंग। व्हाट इज स्टॉपिंग यू? व्हाट इज लिमिटिंग यू? वो कोई बहुत पुरानी एक मेमोरी, एक एक्सपीरियंस भी हो सकता है, बट व्हाट इज दैट? थिंक ऑफ इट, थिंक ऑफ इट डीपली। ट्रिगर याद करो, क्यों बना है ये बिलीफ, क्यों लिमिटिंग बिलीफ है, क्यों लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती, ये मेरा ड्रीम है, बट क्या है इस बट के आगे, क्यों नहीं हो सकता ये? थिंक ऑफ दैट। और आज खुद से प्रॉमिस करो कि इस लिमिटिंग बिलीफ को हम इसी चेयर पे छोड़ के जाएंगे।
इस रूम के बाहर जब हम निकलेंगे तो ये लिमिटिंग बिलीफ नहीं होगा, होगा तो सिर्फ एक चीज, लिमिटलेस। क्या होगा? लिमिटलेस। Can we say it together? You can open your eyes and say it together. I am limitless. I am limitless. Awesome. That's all for today. Thank you so much. Thanks for being such a lovely audience. Okay, अब मेरे सोशल मीडिया के लिए, जिसपे मैं गुंजन शाउट्स है मेरे सोशल मीडिया का नाम, तो सोशल मीडिया के लिए एक सेल्फी तो बनती है, राइट? श्योर? ओके। नहीं, आप ले लो। Okay, can we do something? Like raise our hands or something like that? Okay, let's hoot. On the count of 3. 3, 2, 1. Woo! Thank you guys. Love you all.